लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के चुनाव, जहां पर गांव-गांव से निकल करके लोग वोट डालेंगे। हर जगह चुनाव को लेकर के एक लहर सी चल पड़ी है, लेकिन एक दूसरी लहर भी है जो है कोरोना संक्रमण की। आंकड़ों का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों का रिकॉर्ड 2000 से 22,000 पे पहुंच गया है। ऐसे में चुनाव कराना जरूरी, लेकिन कोरोना की लहर को देखते हुए आखिर किया जाए असमंजस की स्थिति। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। कहर वही लहर नहीं, लेकिन चुनाव टलेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। त्रिस्तरीय ऑलरेडी 3 से 4 महीने देरी के साथ हो रहे हैं। वो पंचायत चुनाव जिन्हें लेकर के अब इंतजार है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये एक तरह की अग्नि परीक्षा भी है, कुछ सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ताकत इसमें आजमाना चाह रही हैं, लेकिन उतनी ही ताकत यहाँ पर कोरोना भी आजमा रहा है। जिस तरह से दूसरी लहर धीरे धीरे करते हुए अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हम हर तरफ कोरोना से लेकर के अलग अलग निर्णय सुन रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं। सचिवालय से कोरोना के आंकड़े, हर वो जगह जहां पर कामकाज बहुत ज्यादा जरूरी है, संक्रमण के जबरदस्त केसेस निकल रहे हैं। तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें मेन डॉक्टर और नर्सेज हैं, उनके केसेस की 2 बार वैक्सीनेशन के बावजूद वो भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के प्रचार भी हो रहा है, तमाम मीटिंग्स भी चल रही हैं। कुछ दिन बाद वोट भी पड़ेंगे, फिर गिनती होगी, फिर जीत का जश्न भी मनेगा। इस तरह की चीजों को हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? साथ ही जितने नियम कानून सख्ती के और चीजों पर लगाए जा रहे हैं, उस चुनाव पर लगाए जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, पंचायत लें, लेकिन संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए ही हमारा अगला कदम बढ़ेगा। तो चर्चा करेंगे इसी पर। हम हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 1 सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है, तो वहीं केंद्र के चेताया है कि अगले 4 हफ्ते कोरोना संक्रमण के लिहाज से बहुत नाजुक हैं। एक तरफ राजधानी लखनऊ में आज से पंचायत चुनाव के पर्चे दाखिल होंगे, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दे रही है। कुल मिलाकर स्थिति असमंजस वाली है। इसमें ना तो महत्वपूर्ण कामों को रोका जा सकता है और न ही संक्रमण का इतना जल्दी काबू पाया जा सकता है। तीसरी पंचायत चुनाव यानी प्रदेश की सबसे छोटी इकाई के चुनाव, प्रत्याशी, प्रचार पार्टियां मीटिंग करेंगे, लोग वोट डालेंगे, फिर गिनती, नतीजे, यानी कुल मिलाकर लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे। ऐसे में क्या कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो हो पाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो असमंजस वाली स्थिति यहां पर बनी हुई है। डर के साए में ये चुनाव है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि आगामी 4 हफ्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज्यादा इनमें संक्रमण को लेकर के संभाल के चलने की जरूरत है। ऐसे में बात उत्तर प्रदेश की इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार दोहराया जाता है, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश एक सबसे बड़ी आबादी के साथ, जो कि अपनी सबसे छोटी इकाई के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। एक बड़ा डर इस बात का भी कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से लचर है, या यूं कहें इतनी बड़ी जनसंख्या अगर संक्रमित होगी तो उन्हें संभालने के लिए किस तरह से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था काम करेगी। जबकि हम बहुत सारे उदाहरण देख चुके हैं कि जब कोरोना नहीं था तब भी किस तरह हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही थी, किस तरह क्या क्या कमियां वहां पर थी। लेकिन चुनाव को लेकर के माहौल जिस तरह का बना हुआ है, प्रचार जबरदस्त है, लोगों का मिलना जुलना है, चुनाव को लेकर के लोगों में खुशी की लहर भी है। चुनाव के
उस मोड में आते ही जो आम जनता है, जो प्रत्याशी हैं, वो इस बात को भूल रहे हैं कि हमें इसके साथ साथ एक दूसरी महामारी से भी पार पाना है, जो कि बहुत जरूरी है। तो चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम, और बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं उनका हम परिचय आपसे करा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जावेद खान जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी कुछ वक्त में जुड़ेंगे। शुरुआत जावेद जी मैं आपके साथ करती हूँ। एक सरकार की जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी, एक जनता की भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर चुनाव को लेकर के जिस तरह से प्रचार जारी है, प्रचार के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि सत्ता पक्ष ही प्रचार कर रहा है, प्रचार के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी ही प्रचार कर रही है, लेकिन हाँ, प्रचार को लेकर के ये जरूर कहा जाता है कि सब अपने अपने में कितना संयम बरत रहे हैं, क्योंकि जितना बड़े पैमाने पे हम बाहर निकलेंगे उतना संक्रमण बढ़ेगा। ऐसे में आपको लग रहा है कि जितने नियम कानून स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक, शादी ब्याह बाहर निकलने पे लगाए जा रहे हैं, क्या उतनी शक्तियां चुनाव को लेकर के प्रचार पर हो रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से ऐश्वर्या जी, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, न किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप का दौर इसमें होना चाहिए। सरकार की अपनी जो भूमिका है, सरकार उस भूमिका को निर्वहित करे और जहां आवश्यक हो सरकार को और कदम बढ़ाने चाहिए जी। इसमें हम लोगों को, जनता को भी जागरूक रहना चाहिए कि हम इस संक्रमण से किस तरीके से अपना बचाव कर सकें, और अपना बचाव करने का सीधा मतलब है कि हम अपने परिवार को और अपने समाज को संक्रमण से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारे मेडिकल साइंटिस्ट हैं या चिकित्सक हैं, ये बार बार नवंबर से कह रहे थे कि ये जो नया सेकेंड फेज होगा ये बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। अब इसमें 4 वेरिएंट हैं, यूके, ब्राजीली, साउथ अफ्रीकन, एक पुणे की भी चर्चा है कहीं कहीं। इसमें जो यूके वेरिएंट है ये डबल म्यूटेंट है और ये ज्यादा घातक है, और जिसकी भारत में पकड़ मजबूत होती जा रही है। तो इसमें देखिए, चुनाव आज मैं मोहनलालगंज ब्लॉक की तरफ से आ रहा था, किस तरीके से भीड़ थी पंचायत चुनाव के नाम पे। इसमें कोई एक राजनीतिक दल को मैं नहीं इंगित कर रहा हूं, सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये समाज और राष्ट्र का मामला है, ये वैश्विक बीमारी है और पूरा देश इससे किस तरीके से जूझ रहा है, किस तरीके से लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, हम तो सरकार से एक चीज और चाहेंगे। 2 मेरी बातें हैं कि एक, टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाने का काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधन का हम समन्वित तरीके से किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ये हमने पूर्व में भी देखा है। सरकार किसी की भी हो, आप देखिए 95 में पल्स पोलियो अभियान चला, कांग्रेस के दौर में, अटल जी की सरकार में रहा, संयुक्त मोर्चे की सरकार में चला, कहीं कुछ नहीं हुआ, तमाम भ्रांतियां रही हैं, लेकिन उसके बाद लोग वापस आए और पल्स पोलियो अभियान हमारा सफल हुआ। हमें एक इस दिशा में भी अब कदम बढ़ाना चाहिए कि अब ये 45 साल 60 साल नहीं, हमारे पास संसाधन है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें जो सामाजिक संगठन है उनका भी सहयोग होना चाहिए कि अब ये हॉस्पिटल के साथ साथ अगर संभव हो तो उसकी शुरुआत की जाए। जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो कामगार आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, जो श्रमिकों की मंडियां शहरों में रोज सस्ती हैं, यहां से शुरुआत की जाए कि कम से कम शहर से ये ग्रामीण क्षेत्र की तरफ न जाए। जो एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने नवंबर से कहना शुरू किया था कि इस दिशा में हमें गंभीर कदम उठाने चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है और राजनीति पर ये कोई इसमें चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। सरकार प्रयास करे, सरकार इसमें और गंभीरता दिखाएगी तो विपक्ष सहयोग करेगा। आम जनमानस ने जब लॉकडाउन का पूरा सहयोग किया तब हम इस लड़ाई को जीत पाए थे, तो आगे भी देश हमेशा इस संघर्ष में साथ दिखाई देगा, लेकिन व्यवस्थाएं बड़ी सुनियोजित और समन्वित होनी चाहिए। बहुत जरूरी है यहाँ पर कि कोरोना को लेकर के किसी तरह की राजनीति ना हो, लेकिन अफसोस कि संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और उसको रोकने के लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स, जितने भी नियम कानून बताए जा रहे हैं, शायद उनका कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये नतीजे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। दिलीप जी, स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। पंचायत चुनाव जो उसका पहला चरण है, 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। इतने कम वक्त में जब कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है, केंद्र की तरफ से कहा गया है कि 4 हफ्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हाईकोर्ट की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए बोला जा रहा है कि सरकार इस पर विचार करे,
ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के कितने सख्त प्रोटोकॉल्स लिए जाने की जरूरत है, और आपको लगता है वो प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि जितना प्रचार है, जितनी भीड़ है, उसे देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा। जी, कोविड के प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से आमजन को भी पालन करना है। जो सरकार की ओर से दिशा निर्देश है कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में होगी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा, नामांकन के दौरान जुलूस प्रतिबंध है, कोविड-19 के लिए हेल्प डेस्क बनी हुई है, जो प्रत्याशी जाएगा उसकी भी टेस्टिंग होगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ ही हम सभी लोगों को समझना होगा इस वैश्विक बीमारी से लड़ना है तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। ये सारी चीजें हम लोगों को देखना। चुनाव की है, पंचायत का चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, इस मद्देनजर भी सभी चीजों का एहतियात। अगर हम तो प्रत्याशी अगर जाता है नामिनेशन कराने के लिए, अगर टेस्टिंग होती है, एंटीजन टेस्ट होता है, उसमें अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका नामांकन ही नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों के प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी बनने के लिए भी टेस्ट कोरोना का देना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि हम सारे नियमों का पालन करें, तभी हम कर सकते हैं। जहाँ तक उच्च न्यायालय के द्वारा जो बातें कही गई है, उच्च न्यायालय द्वारा आमजन से अपील भी की गई है कि कोविड-19 के गाइडलाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे निभाने की अपील भी उनसे की गई है। हम सभी को इसमें एकजुट होना पड़ेगा। ये वैश्विक महामारी है, हम सभी की सहभागिता से इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। आप अगर निकल जाइए बाजार में, पुलिस भी चालान काट रही है, और इस तरह से नगर निगम के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है, लेकिन लोग बिना मास्क पहने निकल जाते हैं। कहीं आपको शाम को मिल जाएंगे। आज भी स्थिति ये है। ठीक है दिलीप जी, लेकिन दिलीप जी सवाल का जो फोकस है वो मेरा ये है, दिलीप जी सवाल का जो फोकस है मेरा वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मन की बात में इस चीज की चिंता जाहिर कर चुके हैं कि गांव जो कि सबसे छोटी इकाई जहां पर एक बड़ी जनसंख्या बसती है, वहां तक अगर संक्रमण पहुंचा तो संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह की खबरें हमने हाल फिलहाल में देखी हैं, जैसे कि दावतें दी गई प्रत्याशी की तरफ से प्रचार करने के लिए, जिसमें जहरीली शराब भी हुई, मौतें भी हुई, सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हुए होंगे। अगर इस तरह का माहौल है, इस तरह का मिलना जुलना है, इस तरह की भीड़ इकट्ठा है, उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है, तो किस तरह से संक्रमण रोक पाएंगे हम? ये बेहद ही महत्वपूर्ण चीज है कि इस तरह की परिस्थिति हो तो सरकार के द्वारा भी और चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश है। मैंने जैसे बताया कि नामांकन प्रक्रिया में जुलूस से पूरी तरह से प्रतिबंध है, कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा, और जो नहीं करेगा तो इसके इस प्रत्याशी के निरस्त हो जाएगा, उसका नामांकन भी निरस्त हो जाएगा। यही बात योगी सरकार द्वारा इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए तो आपको ध्यान होगा पिछली महामारी के समय जो कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, जिस प्रकार से टेस्टिंग ट्रेसिंग और वेरिफिकेशन आदि ये सब सारी चीजें की गई, इससे हम लोगों ने उसकी प्रशंसा, जो कार्य प्रणाली थी योगी सरकार की कोरोना महामारी से निपटने के लिए, उसकी प्रशंसा WHO ने की, और अन्य राज्यों में भी योगी फार्मूला अपनाया गया। आज भी आप PSC पे चले जाइए, वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी के साथ वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। बाकायदा RT-PCR रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दे रखा है, स्पष्ट निर्देश है उनका, तो RT-PCR जांचें भी हो रही है। जहाँ जहाँ पे पता लग जा रहा है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, तो उसको 20-25 मीटर तक रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन करना, बैरिकेडिंग करना, ये सारी चीजें अपनाई जा रही हैं ताकि हम आम जन को राहत दिला सकें इस महामारी से लड़ने। लेकिन इसके साथ ही सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है, हमको भी समझना होगा, इस महामारी को हमें भी समझना होगा, और हमें अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग और जो सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश कोविड के दिए जा रहे हैं बहुत जरूरी है। लेकिन दिलीप जी यही यहाँ पर चिंता का विषय भी है, और यही हमारा यहाँ पे आज का चर्चा का विषय भी है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह ऐसा लग रहा है कि बाकी सख्ती भरे जो एक्शंस हैं वो और सब पे लिए जा रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए कोरोना कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ विजय दुबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विजय दुबे सर, बहुत स्वागत है आपका।
इस बात को मानेंगे आप? स्कूल्स कॉलेजेस जिस सख्ती के साथ बंद किए गए, तमाम बैंक जहां पर पॉजिटिव मिले उन पे एक्शन लिया गया, सचिवालय में इतने लोग निकले और सारी जगहों पर जिनमें शादी ब्याह या बड़े कम्युनिटी हॉल्स ओपन स्पेस में मिलना जुलना, उन सब पे इतनी पाबंदियां, नाइट कर्फ्यू पर विचार होने लगा, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रचार हो रहे हैं गांव गांव में और जिस तरह से मिलना जुलना बढ़ रहा है, उस चीज को देख के लगता है कि सख्ती हो ही नहीं रही है। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों से कोरोना पॉजिटिव केसेस के नंबर पिछले एक हफ्ते भर में बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये नहीं है कि महाराष्ट्र या 5 राज्य जिनको हम गिन रहे हैं आज देश में कोरोना पॉजिटिव के दूसरी वेव को कंट्रीब्यूट करने में, केवल वही नहीं कर रहे हैं, हमने भी अपनी पॉजिटिविटी दिखाना उस कंट्रीब्यूशन में चालू कर दिया है। तो अब ये कहना साहब कि जो है वो हमने ये सख्ती कर दी और ये स्कूलों को रोक दिया या हमने ऐसी तैयारी कर ली, इससे काम चलना नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहना होता है, कई बार हमारे बहुत सारे या कुछ साथी जो है अभी हाल ही के पिछले 15 दिनों के अंदर कोरोना पॉजिटिव हुए और उसमें 1-2 लोगों को हमने अभी हाल में खो दिया। तो वो भी एक मिस्टेक हल्की सी कह सकते हैं, ये नहीं पता चला कि कौन आदमी पॉजिटिव था। और पत्रकारों की अपनी एक समिति है जो लखनऊ में मान्यता प्राप्त पत्रकारों की, उनके चुनाव में उनके चुने हुए एक प्रदीप श्रीवास्तव को हमने इस बीच में होया। अरे भाई, ये चुनाव ही तो था। बिल्कुल जी 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 प्रदीप श्रीवास्तव, आप सही कह रहे हैं दिलीप जी, लेकिन वो भी एक चुनाव था और आप तो बड़े स्तर पर चुनाव कराने जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, नहीं एक देखिए, एक बड़ी बात ये है कि आज जो है क्या आदमी और चुनाव दोनों का पलड़ों पे अगर वेट किया जाए तो कौन भारी बैठेगा। और आखिरकार चुनाव अगर घोषित पहले से हो चुके हैं और एक वेव आ रही है जिसका कंसर्न की हाई कोर्ट ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट या और भी बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज ये कह रहे हैं कि भाई आप होली मत बनाइए, आप गैदरिंग मत करिए, आप आने वाले त्योहारों पर रोक लगाइए। जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात की वार्निंग पिछले लंबे समय से दे रहे हैं, लेकिन लगातार हम उन वार्निंग को अवॉइड करते हैं। ठीक है, आपको मुझे इस बात को खुले तौर पे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम चुनाव प्रिय क्यों हो रहे हैं ऐसे वक्त में, जबकि चुनाव से हम कुछ लोगों को खो सकते हैं। इसका मतलब क्या उनकी जान की कीमत चुनाव से कम है या हम उनकी जान की कीमत को आंकते नहीं है सही ढंग से? अरे भाई, आप मान लीजिए 6 महीना चुनाव नहीं होगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा, मुझे ये बताइए, पिछले 1 साल में हमारी इकोनॉमी डिप कर गई, कोरोना पीरियड में हम माइनस में चले गए। क्या हुआ? देश ने कुछ खोया ना। और ठीक है, कुछ लोगों ने रोजगार खोया था, कुछ ने जान खोई थी, फिर चल पड़े हैं लोग, मजदूर झोला बस्तर जो लेकर के वापस गए थे मुंबई और दिल्ली, उन फैक्ट्रियों में ताले लगने लगे हैं। उनके पास अब मार्केट को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। वो मजबूर हैं इस बात के लिए कि फिर वापस वो बहराइच आएंगे, फिर वापस वो बलिया की ओर चलेंगे, फिर देवरिया आएंगे और फिर बिहार की ओर चलेंगे। और फिर सरकार ये तर्क देगी कि हम एक फ्री ट्रेन खड़ी करा रहे हैं, उसमें बैठ जाइए, आपको पहुंचा देंगे। उन स्थितियों से बचिए। वो पिछला दौर मुझे दोबारा कहने में बड़ा दुख हो रहा है और मुझे इस बात से बड़ी हैरानी सी महसूस होती है कि हम कुर्सी पर बैठने के बाद क्या कुछ आत्मचिंतन कम कर देते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। पिछली बार तो हमें पता नहीं था, लेकिन इस बार हम 1 साल के पूरे एक्सपीरियंस के साथ आए हैं कि फिर ये संक्रमण फैलने ना पाए। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण विषय कि कोरोना संक्रमण को रोकना बहुत जरूरी, लेकिन चुनाव कराना भी, तो ऐसे में कितने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए, इसे लेकर के छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबूजी काफी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में यह वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक जरूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं पंचायत चुनाव और किस तरह कोरोना संक्रमण जो कि तेजी के साथ फैल रहा है। तो कहर वही है, लहर नहीं है, लेकिन चुनाव है कि टलेंगे नहीं। टलेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी चुनाव कराना, जिंदगी है, चलती रहनी चाहिए। लेकिन कितनी सख्तियां हम अप्लाई कर रहे हैं, कितने प्रोटोकॉल्स, कितने नियम कानून पालन करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, जिस तरह से पंजाब में नाइट कर्फ्यू लग गया, पंजाब में सरकार की तरफ से आदेश भी हो गया कि 30 अप्रैल तक तमाम जो प्रचार रैलियां हैं वो सब बंद कर दी जाएंगी। और यहाँ राजधानी लखनऊ में अब आज से पर्चे दाखिल करने के लिए बात आ गई, क्योंकि 19 तारीख को राजधानी लखनऊ में भी इलेक्शन है। ऐसे में एक जगह रैलियां तक बंद है, एक जगह चुनाव जरूरी है, तो बाकी सारी फॉर्मेलिटीज के लिए लोगों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर 4 हफ्तों बाद हम एक बड़े संक्रमण के साथ निकले, तो क्या सरकार के पास कोई प्लान बी है, कोई बड़ी नीति है कि इस चीज को रोका जाए? क्योंकि पिछली बार तो सरकार के पास ये कहने के लिए था कि ये संक्रमण हम सब के लिए नया है, हम सब पहली बार इससे गुजर रहे हैं। लेकिन इस बार एक बड़ा एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी देख रहे हैं कि इतनी सख्ती अप्लाई नहीं की जा रही है। जी, सरकार ने बखूबी करके दिखाया है। कोरोना महामारी में जिस तरह से योगी सरकार ने पहली बार कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार के जो फार्मूले थे उसको लगातार WHO ने प्रशंसा की, अन्य राज्यों ने उसकी प्रशंसा की और उसको अपनाने का काम भी किया। तो हर तरह से सरकार निपटने के लिए तैयार है और नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतदान के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। कोविड के नियमों का, कोविड का प्रोटोकॉल है, उसका पूर्ण रूप से पालन होगा। मैंने पहले भी आपको बताया, प्रत्याशी जाएगा, उसकी जांच होगी, तब वो जा सकता, अकेले जाएगा नामिनेशन करने के लिए, और कोई जुलूस निकल नहीं सकता। ये सारा प्रतिबंध है। महामारी अधिनियम आज भी लागू है और कहीं से भी कुछ दिक्कतें आएंगी तो उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे। सख्ती से पालन किया जाएगा। और जहाँ तक अभी पत्रकार बता रहे थे कि जो पत्रकारों की समिति का चुनाव हो, जो अधिवक्ताओं का चुनाव होता है, बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, आप ये पढ़े लिखे वर्ग का चुनाव होता है। मुझे इसमें कहने में कहीं भी कतई वो नहीं है कि आप देखें कि इन पढ़े लिखे विद्वान लोगों के चुनाव में किस तरह से कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ती, मास्क भी नहीं रहता। तो ये पढ़े लिखे लोगों के चुनाव में इस तरह का, और हमने अपने बड़े भाई और एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार को खोया, प्रमोद श्रीवास्तव जी, जो कि खोया। ठीक है, यही बात दिलीप जी, यही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी भी बनेगी और जवाबदेही भी बनेगी। लेकिन आपने जो कहा वही चीज देखिए, जावेद जी आपके पास जाऊंगी। सरकार जिस तरह के प्रोटोकॉल्स निकाल रही है और जिस तरह से, जी दोबारा आऊंगी मैं आपके पास दिलीप जी। जावेद जी, सरकार प्रोटोकॉल्स, नियम कानून, कहीं 100 लोग इकट्ठा सिर्फ हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन उस बीच बड़ी खबरें कि कहीं पे प्रचार को लेकर के दावत दी जा रही है, वहां पर दबिश दी गई पुलिस की तरफ से, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं।
कितनी सख्ती की जरूरत है? कह तो रही है हम सख्ती कर रहे हैं सरकार और पुलिस की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी न संक्रमण के मामले रुक रहे हैं, न ऐसी जगहों पर भीड़ भाड़ जो है इकट्ठा होने से रुक पा रही है। देखिए, ये खाना पूरी सिर्फ कह देने से नहीं होता है। लोग अब बीजेपी ये कह रही है कि कहीं सब प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। मैं मोहनलालगंज ब्लॉक से लेके और कैसरबाग कलेक्ट्रेट तक आज क्या स्थिति रही है ये सब लोगों ने देख लिया है। कहीं कोई अभ्यर्थी को किसी भी पार्टी का रहा हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, किस तरीके से जुलूस निकालकर धज्जियां उड़ाई हैं। आज कलेक्ट्रेट के आसपास किस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया है। मोहनलालगंज में तो दोनों तरफ रास्ते जाम थे। आज ये स्थिति रही ये स्थिति रही है। और उसके बाद चैनल पे बैठ के कहा जाए सरकार जिम्मेदारी पूरी कर रही। अरे सरकार ने जिम्मेदारी तो इस तरीके से पूरी की है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए कहा कि यहाँ टेस्टिंग की रफ्तार को, जो मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कि उत्तर प्रदेश टेस्टिंग के मामले में बहुत पीछे है, आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। आप खाली ये कहें कि हमने सब कुछ कर लिया। किन पार्टियों के झंडे लगे थे वहां सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, फुटेज निकलवा लीजिए और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अपने गाल बजाने से काम नहीं होता। ठीक है दिलीप जी, टेस्टिंग के नाम पे जवाब दीजिए ना। ये राजनीतिक बहस कर रहा हूँ, राजनीतिक बहस रोज होती है, आप कभी गंभीर नहीं रहे। भाजपा कार्यालय के अंदर देख लेना, आपके प्रदेश संगठन महामंत्री संक्रमित हो गए। आप किस तरीके से अपने हाल में किस तरीके से रोजगार सेवकों को इकट्ठा किया था एमएलसी चुनाव में, जनता को परेशान करोगे, जिम्मेदारी चाहोगे। ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी दुबे सर, जनता ज्यादा जिम्मेदार या सरकार को नीतियां सख्त करनी चाहिए? अरे खाली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कहाँ बातों में, शराब के खेतों में, मॉडल साहब में, सड़कों पर कहाँ है? इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, क्योंकि देखिए ठीक है दुबे जी आएंगे दोबारा, दिलीप जी आपके पास आएंगे। जी दुबे सर रिपीट करिए क्या आपका? मैं कहना चाह रही थी जनता की जिम्मेदारी ज्यादा या सरकार को नीतियां सख्त करनी चाहिए? नहीं, देखिए ये जिम्मेदारी सबकी है ना, केवल सरकार की नहीं है और केवल जनता की नहीं है। ये एक पक्षी मामला नहीं है। सरकार को उतनी कड़ाई करनी पड़ेगी, लोगों के साथ डील करना होगा, उनको समझाना होगा और उन्हें बताना होगा कि कैसे आप बचें, कैसे लोगों को बचाएं। ये जिम्मेदारी केवल जनता पे भी नहीं थोपी जा सकती और केवल सरकार पे भी नहीं, लेकिन सरकार को यह समझाना होगा। मैसेजिंग इज मस्ट। आपको मैसेज तो करना होगा कि किस प्रकार से रोकथाम करें और उसका कड़ाई से पालन कराना होगा। उसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है दिलीप साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। विजय दुबे सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल की हमारी ये चर्चा यहीं पर हम खत्म करते हैं। लेकिन कोरोना के इस काल में बार बार जिस चीज को समझाया जा रहा है, हाँ 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आपके हमारे धैर्य की एक लंबी परीक्षा दी जा रही है, लेकिन याद रखिए अभी भी वो परीक्षा खत्म नहीं हुई है। अगर आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सभी कोविड नियमों का पालन जरूर करें। चर्चा से इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर बढ़ रहा। सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। बीती सरकारों में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया है। 1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। 19,40,000 महिलाओं को रक्षाबंधन पर निशुल्क बस यात्रा कराई। इंसेफ्लाइटिस में 75% की कमी, मृत्यु दर में 95% की गिरावट।
निवेशकों को SGST से 200 से 300% तक की छूट। जेवर, कुशीनगर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले चिड़ियाघर का निर्माण। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना और संचालन। कोरोना काल में वर्चुअल क्लास से शिक्षा की व्यवस्था। ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में 24 घंटे में सुधार को सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने मुमकिन कर दिखाया है। सेवा और सुशासन के 4 साल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में बगावत की सुगबुगाहट दायित्वधारी।